हाय एवरीवन, आज अपन साइकेट्रिक नर्सिंग की फार्मेकोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमिप्रामाइन इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। इसमें पूछा है कि एमिप्रामाइन किसके ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है मेनिया, ऑप्शन बी है एन्यूरिसिस, ऑप्शन सी है सीजोफ्रेनिया, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, एन्यूरिसिस। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एमिप्रामाइन है, एमिप्रामाइन इज ए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट। ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट कैटेगरी की मेडिसिन है और विच इज आल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ एन्यूरिसिस। एन्यूरिसिस एक कंडीशन होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर होने के बाद में भी जो बच्चे हैं वो बिस्तर में नाइट में पेशाब कर देते हैं, तो इसे बेड वेटिंग भी बोलते हैं। तो ये एन्यूरिसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टायरामाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। टायरामाइन रिच डाइट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। जिन डाइट्स में टायरामाइन कंटेन होता है वो किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, किस प्रकार की मेडिसिन जो पेशेंट को चल रही होती है उनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है मोनोएमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ठीक है, MAOIS। ऑप्शन बी है SSRIs, ऑप्शन सी है TCS यानी कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट्स, और SSRIs है सीरोटोनिन सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये तीनों ही क्या है, एंटी डिप्रेजेंट मेडिकेशंस है। तो इसमें टायरामाइन कंटेनिंग फूड किस में नहीं दिया जाना चाहिए, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए है मोनोएमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ठीक है, इन मेडिसिन के अंतर्गत क्या है, टायरामाइन कंटेनिंग डाइट नहीं दी जानी चाहिए। क्यों, देखिए इसमें ऑप्शन ए इसका राइट है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन देखिए, टायरामाइन रिच डाइट शुड नॉट बी गिवन विद द मोनोएमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स मेडिकेशंस। ये मेडिकेशन क्या है, एंटी डिप्रेजेंट मेडिकेशंस है। इट में कोज हाइपरटेंसिव क्राइसिस, क्योंकि टायरामाइन अगर रिच डाइट देंगे तो ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, नोरएड्रेनालिन क्या है, लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज आल्सो नाउन एज वॉकीज एंड टॉकीज। किसको वॉकीज एंड टॉकीज भी कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है एक्थिसिया, ऑप्शन बी है टार्डिव डिस्काइनेसिया, ऑप्शन सी है एनहेडोनिया। ठीक है, ऑप्शन डी है एकाइनेसिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए एक्थिसिया। एक्थिसिया एक प्रकार की कंडीशन होती है, एक प्रकार का सिम्टम है। ये सिम्टम किस में होता है, जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दी जाती है लॉन्ग टाइम तक किसी पेशेंट को एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दी जाती है, तो उसमें एक्स्ट्रा पायरामिडल सिंड्रोम होता है। और एक्स्ट्रा पायरामिडल जो सिंड्रोम है उसमें कई प्रकार के सिम्टम होते हैं, जिसमें एक्थिसिया है। एक्थिसिया को वोकीज एंड टॉकीज भी बोलते हैं, क्योंकि इस प्रकार की कंडीशन में पेशेंट, देखिए इसमें इसका राइट ऑप्शन तो ऑप्शन ए है एक्थिसिया। और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्थिसिया इज ए मोस्ट कॉमन सिम्टम। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मोस्ट कॉमन सिम्टम एक्स्ट्रा पायरामिडल सिंड्रोम का कौन सा है, तो वो है एक्थिसिया। इन विच पेशेंट कांट सीट एट ए प्लेस, किसी एक स्थान पे बैठ नहीं पाता है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग अर्ज टू मूव, यानी कि इधर उधर घूमता रहता है इसमें, इसलिए इसको वोकीज एंड टॉकीज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें गलत स्टेटमेंट पूछा है, इनकरेक्ट रिगार्डिंग लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट, तो इसमें ऑप्शन ए है इट्स मूड स्टेबलाइजर। ये तो आपको पता ही है कि ये मूड स्टेबलाइजर है, मेनिया में दिया जाता है। मेनिया की जो ड्रग है वो ड्रग ऑफ चॉइस है ये। ऑप्शन बी है सोडियम रिच डाइट शुड बी गिवन। देखिए दोस्तों, जो लिथियम कार्बोनेट जिनको मेडिसिन चल रही होती है उनको सोडियम रिच डाइट देना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सोडियम रिच डाइट है। क्योंकि अगर बॉडी में सोडियम कम रहेगा तो वो लिथियम को ज़्यादा स्टोर करेगा बॉडी में, लिथियम को बाहर एक्सक्रीट नहीं करेगा। इसलिए सोडियम रिच डाइट देना ज़रूरी है, क्योंकि हाइपोनेट्रेमिया हमेशा लिथियम टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करता है और उसका कारण बनता है। ठीक है, इसलिए सोडियम रिच डाइट देना ज़रूरी है। ये भी सही स्टेटमेंट है, शुड बी एडमिनिस्टर्ड बिफोर मील। जो लिथियम है वो मील से पहले नहीं दिया जाना चाहिए, ये मील के बाद में दिया जाना चाहिए, क्योंकि गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकता है अगर बिफोर मील देंगे। तो इसमें जो
और ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी है थेरेपेटिक ब्लड लेवल इज 0.5 to 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। बिफोर मील कभी नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ SSRIs। SSRIs एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी की मेडिसिन होती है, इनमें कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन, अब इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है एमिप्रामाइन, ऑप्शन बी है फ्लोक्सिटिन, ऑप्शन सी है सिटालोप्राम और ऑप्शन डी है सर्टालिन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एमिप्रामाइन। एमिप्रामाइन मैंने आपको पहले बताया TC है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक है। इसमें ऐसा बाकी जो सब है वो SSRIs है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इन OCD। OCD क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें ऑब्सेसिव थॉट आते हैं, बार बार विचार आते हैं, और कंपल्सिव एक्ट होता है, एक प्रकार का न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है। और इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है ये पूछा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फ्लोक्सिटिन। इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ये इसके लिए। देखिए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD है ना, इज ए टाइप ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर विच इज करेक्टराइज बाई ऑब्सेसिव थॉट एंड कंपल्सिव एक्ट। ट्रीटमेंट इज डन बाय बिहेवियरल थेरेपी और सम मेडिकेशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्निक्स इंसेफेलोपैथी इज एसोसिएटेड विथ। वर्निक्स इंसेफेलोपैथी किससे संबंधित है, तो ये आपको पता ही है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा क्रोनिक एल्कोहोलिज्म। जो क्रोनिक एल्कोहल की वजह से क्या होता है, क्रोनिक एल्कोहलिज्म की वजह से क्या होता है, थायमिन की कमी हो जाती है। थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंजोडाइजेपाइन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। तो एंजाइटी ऑप्शन ए है एंजाइटी, ऑप्शन बी है इंसोम्निया, ऑप्शन सी है एल्कोहल विड्रॉल और ऑप्शन डी है नैरो एंगल ग्लूकोमा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी नैरो एंगल ग्लूकोमा। देखिए इसमें देखिए, बेंजोडाइजेपाइन आर ग्रुप ऑफ एंटी एंजाइटी और एंटी हाई और हिप्नोसेडेटिव मेडिकेशंस विच आर प्राइमरीली यूज्ड इन रिलीविंग एंजाइटी एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक एल्कोहोलिज्म। क्रोनिक एल्कोहोलिज्म है तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है ट्रीटमेंट के लिए, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा डिसुल्फिरम। ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लिए। डिसुल्फिरम इज ड्रग ऑफ चॉइस इन एल्कोहल डिपेंडेंस पेशेंट्स। वर्क बाय कैसे वर्क करता है, इनहिबिटिंग एंजाइम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। एंटीसाइकोटिक ड्रग को एंटीसाइकोटिक ड्रग को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक टिपिकल और दूसरी है एटिपिकल। तो इसमें एटिपिकल पूछा है तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लोजापाइन है वो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एंटीसाइकोटिक ड्रग आर ड्रग्स आल्सो कॉल्ड न्यूरोलेप्टिक्स, इनको न्यूरोलेप्टिक्स भी बोलते हैं। ड्रग्स प्राइमरली यूज टू ट्रीट साइकोटिक डिसऑर्डर। दीज drugs are divided into two category, atypical antipsychotic and typical antipsychotic drugs. Clozapine is an example of atypical antipsychotic drug. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजोडाइजेपाइन रिड्यूस एंजाइटी बाय एक्टिंग ऑन। बेंजोडाइजेपाइन इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है। तो जो बेंजोडाइजेपाइन है आपको पता है एंजाइलाइटिक मेडिसिन है, एंजाइटी कम करता है और सेडेटिव मेडिसिन है। तो इसमें जो गाबा है उस पर ये एक्शन करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा गाबा, गेमा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड। इसका एक्सप्रेशन देख लीजिए। एंजाइटी ड्रग विच इंक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ पावरफुल इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा। तो गाबा का इफेक्ट है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। दिस न्यूरोट्रांसमीटर कोजेज कामटिव इफेक्ट है, ठीक है, इससे रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फेटामाइन आर हैविंग ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्शंस एक्सेप्ट। एम्फेटामाइन की एक्शन है उसमें कौन सी नहीं है,
तो एम्फेटामाइन क्या है, CNS स्टिमुलेंट मेडिकेशन है, और इसमें कौन सा इफेक्ट, वो कौन सा वर्क नहीं करती है, तो इंक्रीज अलर्टनेस ये तो करती है, ऑप्शन बी है। फीलिंग ऑफ वेलबींग ये भी है। ऑप्शन सी है सेडेशन, देखिए सेडेशन नहीं करता तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सेडेशन, बाकी मूड एलिवेशन करता है। तो इसके देखिए ऑप्शन सी राइट हो गया इसका। एम्फेटामाइन आर CNS स्टिमुलेंट, ये CNS स्टिमुलेंट है विच आर प्राइमरली यूज टू ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इट कॉजेज मूड एलिवेशन, फीलिंग ऑफ वेलबींग, इंसोम्निया, टेम्परेचर एलिवेशन, ये सब इसके द्वारा होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।